नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुअमिनीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रूह जसदिल कौनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या आइना हयातिद दारैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अशराफ व अला आलिका व अस्हाबिका या जामिअल औसाफ। ऐ शाह जीलां तेरे दर की कसम तेरी याद से जी बहलाते हैं। ऐ शाह जीलां तेरे दर की कसम तेरी याद से जी बहलाते हैं। सब गौस कुतुब अब्दाल वली तेरे नाम का सदका खाते हैं। मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का। दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। दुनिया के सलाती तेरे चारूब कशों में, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी। गर्दों की बुलंदी तेरी पापोश की ज़द में, जिब्रील की शह पर तेरे बच्चों की सवारी। नूर ही नूर है कैफ ही कैफ है, बाग़ हस्ती पे ताज़ा शबाब आ गया। जुल्फ़ वल्लैल का दायरा खींच कर शब के पिछले पहर आफताब आ गया। गम के मारों को गम से रिहाई मिली, आमना को खुदा की खुदाई मिली। गोद में जिसकी जलवा नूरे अज़ल, बेनकाब आ गया बेहिजाब आ गया। जिसकी यादें मनाते रहे अम्बिया, जिसकी राहें सजाते रहे अम्बिया, वो खुदा का हसीन इंतखाब आ गया। थी यही आरज़ू थी यही इल्तिजा, अपनी महफिल में सरकार आए जरा। यक बयक नूर में ढल गई जो फिजा, मेरी आहों का शायद जवाब आ गया। मिट गई जुल्मतें छट गई तेरगी, तन गई चादरें कैफ अनवार की। सारे सजदों में साइम सनम गिर गए, बुत कदों में अजीब इनकलाब आ गया। वाजिब ताज़ीम वाजिबुल एहतराम मेरे कदरदान बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों, साथियों, रात का खासी हिस्सा बीत चुका है। दामन वक्त में भी इतनी वुसअत नहीं कि मैं अपनी गुफ्तगू को तोल दूं। बहुत ही मुख्तसर से पैराए में, मुख्तसर से वक्त में मैंने चंद मारूज़ात अर्ज करके तालिब इजाज़त होना है। काफ़ी देर से आप हजरात के ये चेहरों की पुररून और पुरबहार पुरनूर रौनकें देखकर यकीनन ज़ुबान यही कहती है कि ये महफिल ऐसी लजपाल महफिल है कि इस महफिल पे 11वीं वाले की भी नज़र है, 12वीं वाले की भी नज़र है। यकीनन आप बड़े खुश नसीब हैं, आप दाद के लायक हैं। हर बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, आप उसे दाद देते हैं। सरकार का जिक्र करता है, आप उसे दाद देते हैं। और दाद के लायक यकीनन आप हैं। महीना चल रहा है रबीउल सानी का, जिसे रबीउल गौस भी कहा जाता है।
जो कुछ दिन पहले महीना गुजरा वो रबीउल अव्वल था। मतलब रबीउल अव्वल पहली बहार, रबीउल सानी मतलब दूसरी बहार। रबीउल अव्वल में हमने जिसके जश्न मनाए वो नबियों का सरदार है। रबीउल सानी में जिसके जश्न मनाए जा रहे हैं वो वलियों का सरदार है। रबीउल अव्वल में जिसके यौम और जश्न मिलादे मुस्तफा मनाते हैं उस जैसा नबी कोई नहीं। रबीउल सानी में जिसके नाम का जश्न मनाते हैं उस जैसा वली कोई नहीं। रबीउल अव्वल वाला नबियों में बेमिसाल है, रबीउल गौस वाला वलियों में बेमिसाल है। रबीउल अव्वल वाला महबूब पैदा हुआ, पैदा होते ही सर मुबारक सजदे में रखा, और रबीउल सानी वाला पैदा हुआ, पैदा होते ही रमजान का रोजा रखा। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना हुजूर शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पैदा होते ही रमजानुल मुबारक का फर्ज रोजा रखा। अब आपको कैसे पता कि ये रमजान का महीना है? आपको कैसे पता कि रोजा किस वक्त शुरू होता है, किस वक्त खत्म होता है? याद रखिएगा, विलायत की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। और हुजूर शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह विलायत फित्री, यानी विलायत फित्री उसे कहते हैं जो मां के पेट से आरिफ बिल्लाह पैदा हो, मां के पेट से वली पैदा हो, वो विलायत फित्री के मनसब पर फैज होता है। तो हुजूर शहंशाह बगदाद पैदा होते ही मां के पेट से वली पैदा हुए। आप जानते थे कि महीना कौन सा है, जानते थे कि रोजा किस टाइम शुरू होता है, जानते थे कि रोजा किस वक्त तक रखा जाता है। तभी तो अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा फरमाती हैं कि तहज्जुद के टाइम जब सहरी का टाइम होता तो बेटा दूध पी लेता, लेकिन जब नमाज फजर हो जाती तो बेटे को सारा दिन दूध देने की कोशिश करती। तो अब्दुल कादिर जिलानी मेरा दूध नहीं पीते थे। जब मगरिब की आजान होती तो अपने नन्हे लब को मां की छाती मुबारक पर मस करके फरमाते, अम्मी रोजा रखवाया भी अपने पाक दूध से था, अफ्तार भी अपने पाक दूध से करा दीजिए। और मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए, पैदा होते ही आपने सर मुबारक सजदे में रखा, क्योंकि मिलाद शरीफ का उन्वान भी है, शहंशाह बगदाद का उन्वान भी है। दोनों हस्तियों का जिक्र होता रहे। हुजूर शहंशाह बगदाद फरमाते हैं, कुल्लू वलीशिन अला कदमी नबीशिन व अना अला कदमी जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोगों, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। कोई वली जनाबे आदम सफीहुल्लाह के नक्शे कदम पर, कोई वली जनाबे नूह नजीजुल्लाह के नक्शे कदम पर, कोई वली मूसा कलीमुल्लाह के नक्शे कदम पर, कोई वली दाऊद खलीफतुल्लाह के नक्शे कदम पर, कोई वली ईसा रूहुल्लाह के नक्शे कदम पर, कोई वली मूसा कलीमुल्लाह के नक्शे कदम पर, कोई वली इस्माइल ज़बीहुल्लाह के नक्शे कदम पर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, व अना अला कदमी जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोगों मेरी तरफ देखो, मैं अब्दुल कादिर जिलानी अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर हूं। इसीलिए नबी पैदा हुए, पैदा होते ही आपने सर मुबारक सजदे में रखा। आपकी वालिदा माजिदा लजपाल आमिना सलामुल्लाहि ताला अलैहा फरमाती हैं कि सरकार ने पैदा होते ही सर मुबारक सजदे में रखा। और मैं जियारत करना चाहती हूँ, जरा देखूं तो सही अपनी दुआओं के रिजल्ट को। जरा शक्ल मेरे पे गई है या अब्दुल्ला पे गई है? रो रो के अपने रब से मांगा था, जरा बेटे की शक्ल तो देखूं। तो सरकार की वालिदा फरमाती है कि सरकार ने पैदा होते ही अपना सर मुबारक सजदे में रखा। फरमाया, अम्मी मैं तेरी झोली में बाद में आऊंगा, अम्मी तेरा दूध बाद में पीऊंगा, अम्मी तुझसे बातें बाद में करूंगा। कहीं बाद में आने वाला उम्मती ताने ना देता फिरे कि माँ ने समझाया होगा तो उम्मत याद आ गई होगी। अम्मा तेरा दूध पीने से पहले, तेरे आंगन में आने से पहले, तेरी झोली में आने से पहले, तुझसे हम कलाम होने से पहले जरा अपनी उम्मत के लिए सजदा शफाअत न कर लो। तो सरकार पैदा हुए, पैदा होते ही सर मुबारक सजदे में रखा, अल्लाह की पाक बारगाह में सजदा फरमाया। गौसे आजम पैदा हुए, पैदा होते ही रोजा रखा,
और चप्पड़ कनाती मुल्ला आज का खटमल जो कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं होता, मेरे 11वीं वाले अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पैदा होते ही रोजा रख के कायनात के मुल्ला को यह बता दिया कि देखो मैं नबी नहीं, सहाबी भी नहीं, ताबई भी नहीं, नबी की उम्मत का एक वली हूं, जिसकी उम्मत के वली के पास अल्लाह पाक ने इतना इल्म दिया है, नबियों के पीर के पास हुजूर शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी। टाइम नहीं लेना मैंने ज्यादा, मुझे पता है आप काफी थके हुए और मैं आप खुद थका हुआ। मैं एहसान भाई से खुद कहा था क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज्यादा नासाज थी, और खैर भाई से जो वादा हुआ वो तो काफी आगे चला गया टाइम, तो मुझसे बैठा नहीं जाता स्टेज पे, तबीयत कुछ इस तरह की है, मुसलसल सफर भी है। मैंने सिर्फ हाजिरी पेश करनी है हुजूर शहनशाह बगदाद और मेरे करीम एक मिलाद की और एक 11वीं शरीफ की बात करके। तालिब इजाजत उन्हें सुभान अल्लाह उच्ची कहो जरा जरा। सदके जावा आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं पैदा हुए रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, पैदा हुए रमजानुल मुबारक के रोजे रखने शुरू कर दिए। रमजानुल मुबारक की जब आखिरी शब आई है, मतला आबर आलूद है, पता नहीं चलता चांद नजर आया या नहीं, सुबह ईद है या रोजा रखना है। गिलान के शहर के अंदर जितने उलमा थे सब ने इत्तेफाक कर लिया नमाज तरावी अदा कर ली जाए, इशा की नमाज बाजमात पढ़ ली जाए, सुबह सहरी भी खा ली जाए। नमाज फजर पढ़ने के बाद शहनशाह बगदाद की अम्मा के दरवाजे पे जाएंगे, पर्दे से खड़े होके पूछेंगे अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध पिया है तो ईद मनाएंगे, अगर दूध नहीं पिया तो रमजान का रोजा मुबारक रखेंगे। क्योंकि शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्होंने रमजानुल मुबारक के पैदा होते ही 30 रोजे रखे हैं। सदके जावा मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती हैं कि पैदा होते ही मेरे करीम महबूब नबियों के पीर ने सर मुबारक सजदे में रखा, सजदे में सर रख के मेरे नबी ने ये मैसेज दिया उम्मत को कि रहे जो बंदगी से दूर वो बंदा नहीं होता, करे जो बंदों से परहेज वो मौला नहीं होता। सच तो ये है आशिक व माशूक में पर्दा नहीं होता, जो ना झुके यार की चौखट पे वो सजदा नहीं होता। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इधर दे बेटा, मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सर मुबारक सजदे में रखा, नमाज मुबारक पढ़िए, बंदगी इलाही कीए, और मेरे महबूब ने बताया कि बंदा भी वही है जिसके अंदर बंदगी है, बगैर बंदगी के कोई बंदा नहीं है। सच्चे जामा तवज्जो कर जरा, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की बज़म में आने वालों, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उशाक सहाबा, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम की मिलाद की बज़म किस तरह सजाया करते थे, सिर्फ एक बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरे गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी जिनने सारी जिंदगी महबूब के मिलाद पे रात 11वीं और दिन 12वीं का जनाब हर साल जनाबे वाला हर महीने के अंदर आपने ये जश्न मनाया हर साल में, और बड़ा मेरे महबूब का जश्न मुबारक मनाया करते थे हर महीने के अंदर 11वीं और 12वीं की शब। मेरे शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी जनाब लोगों में लंगर तकसीम फरमाया करते थे, बंदगाने खुदा में रोजी जनाब रिज़्क तबर्रुक शरीफ तकसीम किया करते थे और लोगों में रिज़्क बांटा करते थे। एक मुल्क के संजर का बादशाह आया, जो उसने शहनशाह बगदाद का लंगर देखा, इधर गरीबों की लाइनें, इधर अमीरों की लाइन लगी हुई है, बेवाओं की लाइन लगी हुई है, बेसहारे मंगते बैठे हैं। आके जब उसने मेरे अब्दुल कादिर जिलानी का इज्तिमा देखा, मंगते देखे, गरीब देखे, अपने बेगाने देखे, उसने जाके उसका एक सूबा था संजर, उसने अपने सारे सूबे की सारी जमीन जायदाद उसने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीराने
पीर के नाम मुबारक लिख दी। हुजूर जितनी आमदनी होगी ये आपके मुरीदों के हवाले, ये जमीन आपकी, इलाका आपका, कस्बा आपका, गांव आपका, शहर आपका, जितना गल्ला उगेगा ये सारे का सारा आपके नाम होगा। आपने उस कागज की पुश्त पे लिख दिया, फरमाया ओ मुल्क संजर के बादशाह, जब से अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी लौ रब के साथ लगाई है, मुझे दुनिया के बादशाहों से टुकड़े लेने की जरूरत कोई नहीं है। क्योंकि मुल पे गया मेरिया अर्जादा, मुल पे गया मेरिया अर्जादा, जदू करम कमाया मुर्शिद ने, मुल पे गया मेरिया अर्जादा, मुल पे गया मेरिया अर्जादा, जदू करम कमाया मुर्शिद ने, ठंड पे गई बल दे सीने बिच, ठंड पे गई बल दे सीने बिच, जदू सीने लाया मुर्शिद ने, ठंड पे गई बल दे सीने बिच, ठंड पे गई बल दे सीने बिच, जदू सीने लाया मुर्शिद ने। तवज्जो कर जरा हुजूर शहंशाह जिलान की 11वीं मनाने वालों, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर अक़दस है, दरे दौलत मेरे महबूब के सिहाबी का है, आमद मेरे करीम महबूब की हो रही है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम का आशिक सिहाबी है, फना फिर रसूल सिहाबी है, आशिक रसूल सिहाबी है। आज खंदक खोदी जा रही है, एक सिहाबी हाजिर खिदमत होता है, वजूद में कप कपी तारी है, अर्ज करता है या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह के लाडले महबूब जनाब आमना के लख्त जिगर, जनाब अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, कनान के वाली भूख इतनी सख्त लगी हुई है, वजूद में कप कपी तारी है, या रसूल अल्लाह चलता हूँ तो चल नहीं सकता, उठता हूँ तो उठ नहीं सकता, बैठता हूँ बैठ नहीं सकता, मैंने अपने पेट पे पत्थर बांध रखे हैं या नबी अल्लाह, भूख बड़ी सख्त लगी हुई है। मेरे करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शिक में अतहर से पत्थर मुबारक दिखाया। सहाबा ने जब देखा, जाबिर कहते हैं मेरे पैरों से धरती निकल गई है कि नबियों का पीर हो, हम करीम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहब्बत करने वाले, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, अपने महबूब से इश्क करने वाले, इमामुल अंबिया ने अपने शिक में अतहर से कपड़ा उठाया। जाबिर कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रही, 2 पत्थर आमना के लाल ने बांध रखे थे, फरमाया सिहाबी तुमने एक पत्थर बांध रखा है, इमामुल अंबिया ने 2 पत्थर मुबारक बांध रखे हैं। जाबिर दौड़े घर में, अपनी बीवी को फरमाया घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे बताओ, आज मैंने नबियों के पीर की दावत मुबारक करनी है, आज मैंने अपने आका की दावत करनी है। घर वाली कौन सी कम थी, जाबिर की बीवी आशिका सिहाबिया कहती है एक बकरी है, थोड़ा सा आटा है, चंद बंदे मिलके खाना खा सकते हैं, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने कहा बकरी ज़िबा कर देते हैं, आमना के लाल की आमद हो जाएगी। बकरी ज़िबा की ये जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जनाब वाला बीवी को दिया, बकरी का जनाब गोश्त तैयार करो, फरमाया घर के अंदर थोड़ा सा जो आटा बचा है उसकी रोटियां तैयार करो। हजरत जाबिर ने जब बकरी ज़िबा की है, बच्चा बैठा जनाब जाबिर का तमाशा देखता रहा। हजरत जाबिर ने किस तरह बकरी बांधी है, बच्चा तमाशा देखता रहा, किस तरह छुरी ज़िबा की है, बच्चा बैठा तमाशा देखता रहा। छोटा भाई पलटा अपने बड़े भाई से पूछता है बाबा जान वो मेरे भाई वो बकरी किधर गई, बाबा जान कहाँ गए? कहने लगा बाबा जी तो मेहमानों के लिए गए हैं, बुलाने के लिए दावत पे गए हैं। फरमाया आ मैं तुझे तमाशा दिखाऊं कि बाबा ने बकरी कैसे ज़िबा की है। बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ
हाथ पकड़ा, मकान की छत पे ले गए, अपने भाई के हाथ बांधे, पैर बांधे, गर्दन पे छुरी फेरी, रगे हयात कटी, बच्चे की लाश तड़पी जमीन पे। बड़े ने ये मंजर गवारा ना किया, उसने छलांग लगाई, दोनों शहीद हो गए। उधर जाबिर का घर है, आमद कमली वाले की ये 2 बेटों की मस्जिदें पड़ी हैं। जब पलटे अपनी बीवी से फरमाया कि करीम महबूब की आमद हो रही है, मैंने आमना के लाल की दावत मुबारक की है। देखा कि हजरत जाबिर की बीवी की आंखों में आंसू है। किचन में ले गए, क्या हुआ? रोटियां नहीं पकाई जा सकती, गर्मी है, वजह क्या है? आज नबियों का पीर आ रहा है, तेरी आंखों में आंसू कैसे? रो के अपने कमरे में ले जाती है, चारपाई के ऊपर चादर डाली है, चादर के नीचे 2 मस्जिदें पड़ी हैं। जब चादर हटाई, जाबिर की पैरों से जमीन निकल गई है। मस्जिदें किसी हमसाये की नहीं है, जाबिर की सगी जोड़ी की है। बीवी के आंसू चादर से साफ करके जाबिर, वाह मैं तेरे इश्क पे कुर्बान जाऊं। नबी के सहाबी कहते हैं तुझे जिंदगी के सारे हक माफ कर दूंगा, आज ना बोल, आज चुप रही। हम कौन होते हैं इनके माँ बाप बनने वाले? ये तो सदका है कमली वाले का। हम कौन होते हैं हक का दावा करने वाले? ये सदका है आमना के लाल का। कहते हैं तुझे जिंदगी के सारे हक माफ कर दूंगा। आज मेरे महबूब की आमद हो रही है, आज मेरे मजे में खलल ना आए, आज मेरे मजे में जनाब चेंज ना आए, मेरा ज़ौक़ खराब ना कर। हम कौन होते हैं? ये सोने करीम लजपाल का सदका है। अपने बेटों की मैयत पे चादर डाल दी है, कमरे में बंद कर दिया बच्चों की मैयत को। मेरे करीम महबूब पहुंचे, सही वाक़या है मेरे करीम महबूब के गुलामों। जाबिर के घर मेरे महबूब पहुंचे, जाबिर दस्तरखान लगा रहे हैं, आंखों में आंसू है, जल्दी से चादर से साफ करते हैं। मेरे महबूब की आंखें जाबिर पे लगी हुई, रोटियां रखते जा रहे हैं, दस्तरखान लगाते जा रहे हैं, आंसू आते हैं, जल्दी से जनाब जान करके अपने आप को बातों में मशगूल करते हैं। बच्चे हैं, औलाद है, काम में ना, जान करके सिहाबा से बातें करते हैं, बिलाल से बातें करते हैं, सिद्दीक से बातें करते हैं, फारूक से बातें करते हैं, गनी से बातें करते हैं, अली से बातें करते हैं। लेकिन मेरे करीम नबी की नजरें बिलाल जनाब जाबिर के चेहरे पर हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया जाबिर महबूब रोटियां रख दी गई हैं, सालन रख दिया गया है, बिस्मिल्लाह कीजिए, आपको भूख लगी है मेरे करीम महबूब, आप रज के खाना खाइए। मेरे करीम महबूब ने फरमाया जाबिर अपने बच्चों को बुला के लेके आ, आज मैं मुस्तफा तेरे बच्चों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। जाबिर रो के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चे हैं खेल कूद में लगे हुए हैं, या रसूल अल्लाह आएंगे आपकी दावत में खलल होगा, आपको तंग करेंगे, या रसूल अल्लाह आप रज के खाना खाइए। मेरे नबी ने फरमाया ना 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 जाबिर, आदत है मेरी जब मैं खाना खाता हूँ हसन दाएं होता है, हुसैन बाएं होता है, उन्हें प्यार भी करता रहता हूँ, रज के खाना भी खाता रहता हूँ। जा अपने बच्चों को बुला के ले आ। जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर बहाना बनाया, जाने कैनात बैठी है जाबिर के घर, फिर बहाना बनाया या रसूल अल्लाह वो गहरी नींद में है, ख्वाबे गिराम में करवटें बदल रहे हैं, नींद से उठेंगे या रसूल अल्लाह तंग करेंगे, आपकी दावत में खलल पैदा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया जाबिर जा अपने बच्चों को मैं मोहम्मद का पैगाम सुना, उठो तुम्हें आका ने बुलाया। जा जाबिर अपने बच्चों को मेरा पैगाम सुना, तुम्हें आका ने बुलाया है। जाबिर ने अपने गले में चादर डाली है, रोते हुए बच्चों के कदम चूम के कहते हैं उठो मेरे लाल, तुम्हें आका ने बुलाया। सदके जामा दोनों उठे, हाय हाय हाय। कुरान कहता है शहीद जिंदा वली जिंदा, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। शहीद जिंदा। कमली वाले महबूब ने फरमाया जाबिर अपने बच्चों को बुला। जाबिर ने बच्चों को बुलाया है, दोनों उठे भागते हुए मेरे कमली
कमली वाले महबूब की पाक बारगाह में आए। एक को मेरे आका ने दाएं बिठाया, दूसरे को बाएं बिठाया। फरमाया बेटा रज के खाना खाओ। मैंने उस वक्त तक खाना नहीं खाना जब तक मैंने तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखनी है। मैंने खाना उस वक्त तक नहीं खाना जब तक जाबिर की जोड़ी नहीं खाएगी। दोनों थे मुजस्मा अदब के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपने हमारे बगैर खाना नहीं खाया। या रसूल अल्लाह हम अपनी बकरी के बगैर खाना नहीं खाएंगे। या रसूल अल्लाह बकरी तो बाबा जी ने आपके लिए ज़िबा कर दिए, हमारा दूध के बगैर गुजारा नहीं होता। बाप गरीब है, शब रोज मेहनत करता है, कभी दूध का प्याला नसीब होता है कभी नहीं होता। या रसूल अल्लाह बकरी तो आपके लिए ज़िबा कर डालिए, हमारा दूध के बगैर गुजारा नहीं होता। दोनों अर्ज करने लगे लजपाल नबी की बारगाह में, सोनिया आपने हमारे बगैर खाना नहीं खाया, हम बकरी के बगैर खाना नहीं खाएंगे। या रसूल अल्लाह हम तो जिंदा हो गए, बकरी को भी जिंदा करो। आका हम तो जिंदा हो गए, बकरी को भी जिंदा करो। ताबद ये घर हमारा पाइंदा ताबिंदा करो। अब सुनना मेरे गौस पाक का फरमान, कुल्लू वली जिन अला कदमी नबी जिन व अना अला कदमी जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। मैं अब्दुल कादिर जिलानी अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर, मेरे नबी ने फरमाया जाबिर बकरी की हड्डियां इकट्ठी करो। बकरी की हड्डियां इकट्ठी की गई जिनका गोश्त सहाबा के पेटों में जा चुका था। फरमाया हड्डियां इकट्ठी करके प्लेट में रखो। हड्डियां इकट्ठी करके प्लेट में रखी। मेरे आका ने अब यहां पर मैं बात करूंगा हुजूर शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी किस तरह मुर्दों को जिंदगियां दिया करते थे। मेरे नबी ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा औलिया के नबियों जैसे होंगे। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ के देखिए, मुर्दों को ठोकर मारते थे, मुर्दे जिंदा होकर चलने लग जाते थे। कोड़ी को हाथ लगते थे, कोड़ का मर्ज खत्म। मादरजात अंधे को आंखें दे देते थे, हाथ लगाते थे, आंखों में नूर आ जाता था। मट्टी से परिंदा बनाते, उसमें फूंक मारते, वो परिंदा उड़ने लग जाता। मेरे नबी ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा औलिया बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान का 30वां सिपारा उठाओ। अल्लाह का कुरान कहता है व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी कज्जतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहय्यतत तैर फानफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरसा उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। कि अल्लाह ने ईसा को वो कमाल दिया था, ईसा को वो मोज़ा दिया था, ईसा को वो शान दी थी कि मादरजात अंधे को हाथ लगा के आंखों में नूर अता करते, परिंदा बनाते, उसमें फूंक मार के हवा में उड़ा देते और कुम बिइज़्निल्लाह फरमा के मुर्दे को ठोकर मारते। मुर्दा जिंदगियां देकर जनाब चलता हुआ नजर आता। अगर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाबे वाला जितने हुजूर से पहले अंबिया गुजरे, ये सारे शबे मेराज के मुक्तदी ने, अगर शबे मेराज के मुक्तदीजों को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया तो गौस लजपाल को अल्लाह ने कितना कमाल अता फरमाया होगा, जिनके बारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे। ईसा लजपाल मुर्दों को जिंदा करे तो मौजज़ा, मेरा गौस लजपाल मुर्दों को जिंदा करे तो ये कराम। ईमान से बताइए ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदगी दी या कोई ना? कुरान है, अखबार नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कदमों की, कुरान कहता है कदमों की ठोकर मारते, मुर्दे जिंदा हो जाते।
और सोने ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा औलिया बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे। मेरे गौस पाक का बयान जारी है और चील उड़ते हुए शोर मचाती है, बंदे ऊपर देखते हैं तो मेरे गौस को आया जलाल, निगाह उठाई, चीड़ तड़पी जमीन पे ठंडी हो गई। जब गौस का बयान हुआ खत्म तो मुर्दा चील रास्ते पे पड़ी है, तो दिल में ख्याल आया, क्योंकि उस टाइम गज़ब में बैठे थे, निगाह जलालत थी, मेरे गौस की निगाह है। जलाल से नजर उठाई तो वो तड़पी मर के जमीन पे रास्ते में आके पड़ी हुई, अपना आसा मुबारक फरमाया नालायक, आज तो बाद अल्लाह वालों के रास्ते में मदाखलत नहीं किया करते। मारा डंडा और चीर उड़ती हुई चली हुई। करामातुन औलियाउ हक़ुन, ईसा कदमों की ठोकर मारते मुर्दे उड़ जाते, मुर्दे जिंदगी अता फरमाती। मेरे गौस को अल्लाह पाक ने वो कमाल दिया है कि गौस में हाथ में जो आसा मुबारक पकड़ते थे मुर्दों को टच करते थे, मुर्दे उड़ते हुए नजर आते। अल्लाह पाक ने बड़ा बेशुमार अल्लाह पाक ने आपको कमालात और खूबियां अता फरमाई हैं। बस बताने का मकसद ये था, एक है रबीउल अव्वल, एक है रबीउल सानी। रबीउल अव्वल वाला नबियों का पीर है, तो रबीउल सानी वाला वलियों का पीर है। रबीउल अव्वल में जिसका हम जश्न मना जाते हैं उस जैसा नबी कोई नहीं, रबीउल सानी में जिसका हम जश्न मनाते हैं उस जैसा वली कोई नहीं। तो बस इतनी मेरी हाजिरी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की। जी बताएं क्या सुना और आगे सुनिए। अच्छा जी, तो की प्रोग्राम है जी। मैं था दरअसल पता है कि अब वो ठीक है, असल टाइम काफी हो चुका है और मैं आपको पता है मेरी तबीयत उच्ची सुभान अल्लाह तो कहो ना जरा। असल उनको पता है, एहसान भाई को पता है, आशिकों को पता है, सरकार के गुलामों को। तो मैं तकरीबन बयान करने के लिए 1 घंटे बाद गर्म होता हूँ। असल मेरी थोड़ा सा तबीयत कुछ मुसलसल सफर और तबीयत बहुत ज्यादा असर है, एहसान भाई जानते हैं। आज मेरी दिन में भी यही बात हो रही थी। चलो बहरहाल मैं एक दीवाना सा बंदा हूँ, क्योंकि मेरे बाबे की तो बात है कोई नहीं, नबियों के पीर की बात है। नौकर की तो फिर नखरा की। उच्ची सुभान अल्लाह, उच्ची उच्ची बोलो जरा। सदके जावा मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत सैयद ताइफतुल औलिया लजपाल सैयदना जुनैद बगदादी। हाय हाय हाय, क्योंकि उन छेड़ दिया तो फिर सुबह उच्ची बोलिए जरा। मुल्ला तेरी इबादत वखरी होंदी, तेरी इबादत समझे हो ना? उस मौलवी तेरी इबादत वखरी होंदी, इश्क मुसल्ले वखरे ने, तेरी इबादत वखरी होंदी, इश्क मुसल्ले वखरे ने, होशां वाले वखरे होंदे, होशां वाले ओ वखरे होंदे, बाहुबुल्ले वखरे ने, तेरी इबादत वखरी। सदके जावा हजरत सैयद ताइफतुल औलिया लजपाल सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हस्ती है जिन्होंने सारी जिंदगी पैदल हज किए। 60 हज करने वाला जुनैद बगदादी आज इन्होंने अपने घर से जनाब अपनी ऊँटनी को रास्ते पे डाला काबे के, कि चल अल्लाह के घर चलते हैं, चरखाने काबे की जियारत को चलते हैं। आज जब ऊँटनी को खाने काबे के रास्ते पे डालते हैं, ऊँटनी चलती है लेकिन काबे की तरफ नहीं जाती और रूम की तरफ रुख करती है। हजरत सैयद ताइफतुल औलिया हजरत जुनैद बगदादी क्योंकि अल्लाह के वली थे, अल्लाह ने निगाह विलायत अता फरमाई थी, समझ गए कि ये आज काबे क्यों नहीं जाना चाहती, ये बार बार रूम की तरफ रुख क्यों करती है। आज मेरे जैसा कोई तबलीग वाला कोई मौलवी और 14वीं सदी का मौलवी होता, शायद आज नहीं जाना चाहती तो कल चलेंगे, लेकिन नाना अल्लाह ने उनको निगाह कमाल अता की थी, उनको अल्लाह ने इल्म जाहिर भी अता किया था, इल्म बातिन भी अता किया। उन्हीं के लिए कहता हूँ मुल्ला तेरी इबादत वखरी होंदी, इश्क मुसल्ले वखरे ने, होशां वाले वखरे होंदे, होशां वाले वखरे होंदे, बाहुबुल्ले वखरे ने,
होशां वाले वखरे होंदे। आपने ऊँटनी की गर्दन को उसकी महार रस्सी जो थी वो लपेट दी। चल जिधर तू चलती है आज तेरे साथ चलते हैं। ऊँटनी चल पड़ी, ऊँटनी आगे आगे, अल्लाह का वली जुनैद बगदादी उसके पीछे पीछे। चलते चलते रूम की सरहद पे ऊँटनी पहुंची। वहां एक जनाबे वाला एक आदमी खड़ा हुआ है, बड़ा फौजियों वाला पुलिस वाला जनाब, एक उसने लिबास पहना हुआ है, बादशाह का खास आदमी खड़ा है। उसने ऊँटनी को देखते ही आगे जाके हजरत जुनैद बगदादी को सलाम किया। सलाम करके पूछता है कि आप हकीम हो जो इलाज करते हो? आपने फरमाया हाँ हाँ मैं हकीम हूँ, मैं इलाज करने वाला। उसने आपकी ऊँटनी को पकड़ लिया, बादशाह के पास लेके आया। हजरत सैयद ताइफतुल औलिया जुनैद बगदादी जब ऊँटनी समेत बादशाह के महल में पहुंचे, हजरत जनाब जुनैद बगदादी का इस्तकबाल किया गया। पूछा बादशाह रूम ने कि आप हकीम हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हकीम हूँ, मुझे माजरा बताइए, माजरा क्या है, मुझे क्यों लाया गया है? बादशाह ने कहा बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक ही बेटी है, 4-5 साल की इकलौती बेटी। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जनाब राजे हकीम तबीब, बड़े बड़े फलसफी मंतकी पीर वली मैंने बुलाए हैं, पर मेरी बेटी को कोई ठीक नहीं कर पाता। हजरत जुनैद बगदादी ने काबे की तरफ रुख करके फरमाया वाह मेरी छत वाले अमाल का, आज इसलिए मेरी ऊँटनी को काबे के रास्ते पे नहीं डाला, इसलिए रूम पे जाए यहाँ किसी आशिक का इलाज हो। मुल्ला तेरी इबादत वखरी हो। मौलवी तस्वीयां ते बगलों में किताबें ते तबलीगां ते हाँ जी दाड़ियां भी बताई ते नमाजा पढ़ो जी, नमाजा भी पढ़निया ते की नबी दीवार के पीछे नहीं जानता जी। अच्छा जी, शैतान के पास बड़ी पावर है जी। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि ऐदिहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। और अपनी पार्टी की इतनी मजबूती और कुरान की दलीलें इतनी पावर है शैतान के पास कि जब चाहे जहां चाहे जितने चाहे ये बंदे के बेड़े घर करने आता है। नमाजी को नमाज से रोकता है, हाजी को हज से रोकता है, कारी को तिलावत से रोकता है, वली को विलायत से रोकता है। ये जब चाहे जहां चाहे ये बेड़े घर करने आ सकता है। और खटमल मुल्ला और मरते वक्त कलमा नसीब ना होनी, अगर तेरा बाबा शैतान बेड़े घर करने आ सकता है, मेरा गौस बेड़े घर में नहीं आ सकता। समझ कोई नहीं आई ऊंची सुभान अल्लाह ते आखो ना। अच्छा जब शैतान की बारी आती है तो बड़ा टेल लगाया जाता है शैतान की पावर। और जब शहनशाह बगदाद पीराने पीर की बारी आती है तो बूथा बन जाता है। चंगा खटमल नबी की पार्टी है, चंगी वलियों की पार्टी है जी। तो सच्चे अकीदे ते मैं सदके जाऊं। मुल्ला तेरी इबादत वखरी होंदी, इश्क मुसल्ले बखरे ने, होशां वाले वखरे होंदे, होशां वाले वखरे होंदे, बाहुबुल्ले बखरे ने, तेरी इबादत वखरी होंदी। हजरत सैयद ताइफतुल औलिया लजपाल जुनैद बगदादी बादशाह ने कहा मेरी 5-4 साल की इकलौती बेटी है, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए लेकिन अजीब किस्म की हरकतें करती है, मेरी बच्ची कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया चलो मुझे मरीज के पास ले चलो। हजरत जुनैद बगदादी को जब उस बच्ची के कमरे में ले जाया गया, सदके जामा पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात। और रूम की रहने वाली, बगदाद का रहने वाला मेरा अब्दुल कादिर जिलानी के देश का जनाब जुनैद बगदादी बगदाद से आए, रूम का वाकया, पहली मुलाकात है, 4-5 साल की बच्ची है, ना जुनैद का तारुफ ना बच्ची का तारुफ। जो ही कमरे के अंदर एंट्री हुई है अल्लाह के वली की, और जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई लड़की है, और हजरत जुनैद बगदादी का चेहरा देख के खड़ी भी होती जाती है, उठती जाती है, जंजीर टुकड़े टुकड़े होके पैरों में बिखरते जाते हैं, और खड़ी होके इस्तकबाल करके कहती है अस्सलामु अलैकुम या जुनैद।
बगदादी कहते हैं मैं परेशान हो गया। पहली मर्तबा मेरी एंट्री हुई है इस कमरे के अंदर, रूम के अंदर पहली दफा आया हूँ। ये बच्ची अल्लाह वाली है, मैंने इसको अपना तारुफ नहीं कराया, ये मेरा नाम जानती है। जब मुजस्मे अदब हो गए, परेशान होने लगे, और बच्ची रो के कहती है जुनैद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तूने 70 मर्तबा ऊँटनी को काबे के रास्ते पे डाला है, अगर ऊँटनी ने जाने से इनकार कर दिया तो फरमाया जुनैद परेशान ना होना, जिसने तेरी ऊँटनी को काबे के रास्ते से मोड़ के रूम की तरफ भेजा है, उसी परवरदिगार ने मुझे तेरा तारुफ कराया। हजरत जुनैद बगदादी कहते बादशाह देख रहा है, सारे उमरा जितने भी बैठे थे वो जरा वो देख रहे थे ये सारा मंजर। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया खोल दो बच्ची की रस्सियां। पागल है बच्ची नहीं, पागल तुम हो। उन्होंने कहा जुनैद ये बच्ची अजीब किस्म की हरकतें करती है, इसकी बातों पे ना जाना। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ देख लिया है, बच्ची की रस्सियां खोल दो। वो सारे कमरे के अंदर जितनी जोलाने जंजीरें रस्सियां पड़ी वो सारी खोल दी उन्होंने। सदके जामा अब बच्ची हजरत जुनैद बगदादी के सामने बैठी है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया बेटा ये क्यों तुझे इन्होंने बांधा हुआ है, वजह क्या है? इतनी तू पहुंची हुई है, अल्लाह की वलिया है, मैं काबे को रास्ते पे ऊँटनी को बगदाद में डाल रहा हूं, तू रूम में यहाँ बैठी हुई देख रही है। मैंने 70 मरतबा वहां कोशिश की है, तू 70 मरतबा यहाँ देख रही है, आखिर क्या वजह है? इतनी पहुंची हुई है, तुझे क्यों बांधा हुआ है? उन्होंने कहा जुनैद जानना चाहते हो? जी मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बता। तुझे मेरा नाम उसने बताया तो तू क्या इतनी पहुंची हुई है, वजह क्या है? उसने कहा जुनैद मैं पैदा हुई, मैं अपनी माँ को देखती है पुतों की पुजारी है, अपने हाथों से पुत बनाते हैं फिर उनको सजदा करते हैं। जुनैद रोजाना में रात को सोचती, आसमान बगैर सुतूनों के देखती, रात के चमकते हुए तारे, सूरज को चमकता दिन को देखती, चांद को चमकते देखती, सितारों को चमकता देख के बगैर सुतूनों के आसमान खड़े हुए देख के अपने रब की बारगाह में अर्ज करती ए बुत हमारे खुदा तो नहीं हो सकते, इनको तो हम अपने हाथों से बनाते हैं, ये बुत चांद नहीं चमका सकते, सूरज नहीं चमका सकते, ये सितारों को नहीं चमका सकते, बगैर सुतूनों के आसमानों को खड़ा नहीं कर सकते। आज मैंने कहा कायनात को चलाने वाले मुझे अपना तारुफ करा, मैं इन पुतों को मानने के लिए तैयार नहीं। जुनैद एक रात आई, मैं 14वीं रात के चांद के जोबन में मैं उसके हुस्न की मस्ती में मस्त थी। अचानक मेरी जनाबे वाला खुशकिस्मती की इम्तिहान आ रही, चांद फटा मेरे घर में, एक सोना सोना चेहरा। फरमाया मेरे घर में आया, फरमाया बेटी जानना चाहती हो ये चांद कौन चमकाता है, सूरज कौन चमकाता है, सितारे जगमग जगमग किसके नाम पे कर रहे हैं? फरमाया हाँ हाँ बेटी मैं जानना चाहती हूँ एक कौन है जो बगैर सुतूनों के आसमानों को ठहराए रखता है, एक कौन है जो जमीन से गल्ले उगाता है, एक कौन है जो पानी के चश्मे निकालता है जमीन से। फरमाया बेटी पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जुनैद मुझे कलमा पढ़ाया, जब वो कलमा पढ़ा के जाने लगे तो मैंने हाथ नप लिया, सोनिया मुझे तो कलमा पढ़ा के जा रहे हो, आप कौन हो? फरमाया बेटी जिसका तूने कलमा पढ़ा है मैं तेरा वही नबी हूं। कहा जब वो जाने लगे तो मैंने सोने की पाक बारगाह में अर्ज की कि सोनिया जब मेरा जाने का इस दुनिया से टाइम आ जाए ना, ये तो बदबख्त मुझे जला डालेंगे, मार डालेंगे, अपने किसी आशिक को भेज देना जो ईमान के तरीके पर, मुसलमानों के तरीके पर मुझे गुस्ल भी दे और मेरा जनाजा भी पढ़ाए और मुझे दफन भी कराए। तो जुनैद मैं जाना नहीं चाहती, मेरा जाने का टाइम करीब आ गया है। हाय हाय। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया बेटी तुम मेरे साथ जाना चाहती हो ना, तुझे इबादत नहीं करने देते, चल मेरे साथ मेरी ऊँटनी पे बैठ, मैं तुझे ले चलता हूँ। वहां काबा देखना, काबे का तवाफ करना, जमजम पीना, मदीना शरीफ जाना, सरकार का रोजा देखना, वहां तुझे कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो बच्ची मुस्कुरा के कहती है जुनैद जरा ऊपर उठाओ। वो कहती है आंख मैंने ऊपर उठाया, ऊपर चेहरा उठाकर देखा, मैंने क्या देखा कि काबा उस बच्ची के सर के ऊपर था। कहा जुनैद
मुझे जब काबे की जरूरत पड़ती है तो मेरा रब मुझे यहीं काबे की जियारत करा देता है। जब मुझे तवाफ की जरूरत पड़ती है तो यहीं मुझे तवाफ। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो जैसा कारी साहब एक वाकया बता रहे थे ना कि वो आशिक का बार बार ही नंबर लिख जाता था। तो ये आशिक जो होते हैं इनकी मस्ती और होती है, इनकी दुनिया ही कोई और होती है, क्योंकि ये खटमल इनको इश्क की हवा लगी नहीं, तभी लोगों को इश्क रिसालत महब से दूर करते हैं। तो मेरे भाई ने फरमाइश की अल्लाह पाक इनकी जवानी सलामत रखे, एहसान भाई को अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह के वलियों के साथ निस्बत रखो, सोहबत सालेहीन के साथ निस्बत रखो। हुजूर शहंशाह बगदाद फरमाते हैं एक वक्त वो था कि मैं काबे की जियारत के लिए, काबे के दीदार के लिए तड़पता था। जब मकाम गौसियत पर फैज हुआ, काबा मेरे हुजरे का तवाफ किया करता था। सारे अकताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, पर काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। हुजूर शहंशाह बगदाद की 11वीं मनाओ, क्योंकि 11वीं शरीफ अपने घर में बैठ के जरूरी नहीं कि आप बड़ा बड़ा लंगर पकवाएं, लाखों करोड़ों रुपए हों तो 11वीं शरीफ ना ना ना। मेरा लजपाल इतना करीम है कि वो भुने हुए चने भी पसंद फरमा लेता है। तो गरीब हो आप, जरूरी नहीं आप चने ले लें, आप एक देग चावल पका लें, अगर चावल नहीं पका सकते अपने घर में पका लो, एक रोटी पका लो, जितनी जो कुछ कर सकते हो, दूध ले लो, खीर ले लो, अपने बच्चों को बिठा लो, हुजूर गौस पाक का जिक्र कर लो, कुरान पाक की तिलावत कर लो, 11वीं वाले पीर की करामत बयान कर लो, और मदीने की तरफ रुख करके कह देना हबीबी या रसूल अल्लाह, सोनिया तेरी महफिल सजाना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो सोना तो फिर लजपाल है, अपने गरीबों को नवाजने के लिए तो मेरा सोना आ जाता है। फकीराना आए सदा कर चले मियां